खूबसूरत औरत और ट्रक ड्राइवर की कहानी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं हमेशा अपने घर से दूर रहता था। मैं काम के लिए गांव से बाहर रहता था। ट्रक पर काम करता था, इसलिए कभी 25 दिनों में तो कभी 2 महीनों में मेरा घर आना होता था। नहीं तो सब मेरा बाहर गांव में ही होता था। मैं वहीं रहने और खाने का इंतज़ाम करता था। मैं गांव के ही मालिक के ट्रक पर ड्राइवर था। एक दिन मैं ऐसे ही रात में यात्रा कर रहा था। आधी रात में एक औरत मेरे गाड़ी को हाथ दिखा रही थी। वह मदद मांग रही थी। बेचारी सड़क के किनारे अकेली थी। आसपास कोई नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने अपना ट्रक रोका और उसकी मदद की। उस समय वह गाड़ी में बैठी। उसने कहा कि उसका अपने पति से झगड़ा हो गया था और वह रूठकर अपने मायके जा रही है। मुझे उसके मायके छोड़ दो। उसका मायका भी मेरे जाने वाले रास्ते पर ही था। वो मेरे ट्रक में बैठी। बैठते ही हमारी बातों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि मैं उस पर मोहित हो गया। उसने कहा कि उसका पति उसे खुश नहीं करता है और इसी वजह से उसका झगड़ा हुआ। जब मैं उसे ले जा रहा था, उस रात हम दोनों के बीच क्या हुआ, वह सारी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए तो फिर कहानी शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं 42 साल का हूँ। देखने में अभी भी तगड़ा दिखता हूँ। पिछले 15-20 सालों से मैं एक ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा हूँ। हमारे ही गांव के मालिक के ट्रक पर काम करता था। मैं इधर उधर का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता था। मुझे शुरू से ही ड्राइवर बनने का बहुत शौक़ था और इसलिए मैं अपनी गाड़ी तो नहीं ले सका, लेकिन अच्छी तनख्वाह पर नौकरी कर रहा था। कभी कभी 2 महीनों में घर आता था। मेरे घर में मेरी बीवी, बच्चे और मेरे माता पिता थे। उन सब का भार मुझ पर ही था। मेरी बीवी भी जहाँ मिलता था काम करती थी। हमारी थोड़ी सी ही खेती थी जिसे मेरे माता पिता देखते थे। मैं इधर बाहर रहता था, इसलिए शरीर से थोड़ा दुबला जरूर था, लेकिन खुद को व्यवस्थित रखता था। मैं बाहर ही खाना खाता था। मुझे अच्छी तरह याद है, उस दिन शाम के 7 बजे थे। मैं एक ढाबे पर रुका था। आज मैंने दिन भर आराम किया था, क्योंकि मैं हमेशा रात में ही यात्रा करता था। गर्मी के दिन चल रहे थे। मैं एक ढाबे पर रुका और पेट भर खाना खाया। घर वालों से थोड़ी बात की। बहुत दिनों बाद बीवी को वीडियो कॉल पर देखा था। उसे देखकर पुराने दिन याद आ गए, लेकिन पहले जैसा समय भी नहीं मिलता और पहले जैसा उसका वह सब नहीं होता। वो भी मुझे घर जाने पर कहती कि मैं उसे कुछ सुख नहीं देता। उस दिन मैंने ढाबे पर खाना खाया। पेट भर खाना खाने के बाद नींद न आए, इसलिए मैंने अच्छी तरह से मुंह धो लिया। ढाबे से बाहर निकला और मैंने अपनी गाड़ी निकाली। अब 7 बज गए थे। अभी यहाँ से बहुत दूर जाना था। गाड़ी पूरी तरह से भरी हुई थी और फिर मैं यात्रा के लिए निकल गया। जाते समय रास्ते में बहुत गर्मी हो रही थी। मैंने अपना शर्ट निकाला और बगल में रख दिया। आज मैं सिर्फ बनियान पहने हुए था। मेरे मजबूत शरीर की वजह से मैं अलग ही दिख रहा था, बहुत ही आकर्षक लग रहा था। मैंने अच्छे गाने लगाए थे। अब मैं शहर से बहुत दूर आ गया था। मैं अकेला ही यात्रा कर रहा था, इसलिए अकेले मन को बहलाने के लिए मैं अच्छे गाने लगाता था। इससे रास्ता भी कट जाता था और मुझे गाड़ी चलाते समय थकान भी नहीं होती थी। इसी के साथ मैं घर से निकला। एक गांव था, वहीं से रास्ता जा रहा था। सड़क के किनारे एक लगभग 30 साल की औरत खड़ी थी। मेरी गाड़ी देखते ही उसने हाथ दिखाया और उस समय मैंने भी सोचा कि बेचारी अकेली है, उसे मदद की ज़रूरत होगी। पहले तो मैं सोच रहा था कि इतनी सुनसान जगह पर यह कैसे आई, फिर भी हिम्मत करके उसकी मदद करने के लिए मैंने अपना ट्रक रोक दिया। उस समय वह मेरे पास आई और कहा कि क्या आप मुझे अगले गांव तक छोड़ देंगे। तो मैंने कहा कि क्या हुआ इतनी रात को। तो वह बोली कि मेरे पति और सास का झगड़ा हो गया है। मेरे पति ने मुझे
घर से निकाल दिया है, इसलिए मैं मायके जा रही हूँ। मेरे पास देने के लिए पैसे भी नहीं हैं। आपसे विनती करती हूँ। मैं उसे देख रहा था। वो बहुत ही कमाल की और आकर्षक लग रही थी। उसकी साड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई थी और बाल भी बिखरे हुए थे, जिससे मुझे लगा कि शायद इसे सच में मदद की ज़रूरत है। मैंने कहा, आओ उस तरफ बैठो। वह किसी तरह ऊपर आई और बगल में बैठ गई। फिर वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। मैंने कहा, तुम्हारे पति ने इतनी रात को घर से कैसे निकाल दिया? वो बोली, क्या बताऊँ, मेरा पति एक तो पीता है और रात को देर से घर आता है और घर आकर भी बस सो जाता है। उसने शादी के बाद से आज तक मुझे एक भी दिन चैन से नहीं रहने दिया। तो उस वक्त मैंने कहा, तो आप कहाँ जा रही हैं? उसने कहा, यहाँ मेरा मायका है, मैं वहीं जा रही हूँ। मैंने कहा, घर पर फ़ोन क्यों नहीं करती? वो बोली, किसके मोबाइल से करती? मैंने देखा कि बेचारी अकेली थी और पसीने से लथपथ थी। उस वक्त मैंने कहा, लेकिन इतना क्यों होता है? पति पत्नियों को एक दूसरे को समझना चाहिए, इसमें इतना क्या है? तो वो बोली, मैं आपको कैसे बताऊं? मैंने कहा, क्या हुआ? उस वक्त वो मुझसे बोली कि मैं अपने पति से बहुत अकेली पड़ गई हूँ। हमारी शादी को काफ़ी साल हो गए हैं। मेरा पति रात को आता है, मैं भी काम पर जाती हूँ, थक हार कर घर आती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे शांत नहीं करता, बल्कि बेवजह मुझसे बहस करता है और झगड़ा करता है। उस वक्त मैं सब सुन रहा था। मेरी और उसकी हालत भी एक जैसी ही थी। मुझे भी अपनी पत्नी से ज़्यादा वक्त नहीं मिलता था और पत्नी को मुझसे। हम दोनों बातें कर रहे थे तो वह मुझसे बोली, आप किस गांव के हैं? मैंने उसे गांव का नाम बताया। आप इतने दिनों में घर जाते हैं, लेकिन यहाँ बाहर कैसे रह सकते हैं? मैंने कहा, क्यों? वो बोली, एक दिन भी अगर मेरे पति मेरे पास नहीं आते तो मुझे कुछ अजीब लगता है और फिर हमारे दोनों के बीच हमेशा झगड़े होते रहते हैं। मैं सुनकर हैरान हो गया कि ऐसा भी कोई हो सकता है, लेकिन यह सच था। उस वक्त बातें करते करते मैं उसकी तरफ देख रहा था। वो मुझे बहुत ही कमाल की लग रही थी। वह मेरी तरफ देख रही थी और बोली, आपकी गाड़ी बहुत साफ़ सुथरी है। मैंने कहा, यह मेरी गाड़ी नहीं है, मैं इस पर काम करता हूँ। उस वक्त वो मुझसे बोली, एक बात कहूँ? मैंने कहा, हाँ बोलो। उस वक्त वो मुझसे बोली, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं, चाहे तो आप अपना नंबर मुझे लिख दीजिए, मैं घर जाकर किसी से मोबाइल से पैसे भेज दूँगी। मैंने कहा, रहने दो, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी मदद करके अच्छा लगा। उस वक्त मैं उसे देख रहा था। हम हंस खेल कर बातें करने लगे। आप बहुत ही कमाल के हैं, वह मुझसे कह रही थी कि आपका स्वभाव तो बहुत ही मीठा है। मैंने कहा, तुम भी यार बहुत नेक हो। तुम्हारे जैसी पत्नी होती तो मैं उसे बहुत सुख में रखता। तुम्हारे घर वाले तुम्हें ज़रा भी प्यार नहीं करते, इतनी रात को घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, ऐसा पहले भी 2 बार हो चुका है। उन्हें पता है कि मैं कहीं नहीं जाती, मैं मायके जाती हूँ। मेरे पति को ढूंढने की भी उन्हें कोई जल्दी नहीं है। और सासू माँ तो मुझे बहुत बुरा भला कह रही थी कि एक बार गई तो फिर वापस मत आना। अब मैंने तय कर लिया है कि मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। मैंने कहा कि हाँ, तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। जहाँ तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है वहाँ क्यों जाना? वो बोली, हाँ यह तो है। हम दोनों बातें कर रहे थे। बातें करते करते वो मेरे बहुत ही मन की बातें बोल गई थी। उस वक्त मैंने कहा कि तुम इतनी खूबसूरत और हसीन हो। रात में मैं था इसलिए ठीक है, कोई और होता तो क्या करता पता नहीं। जैसे ही मैंने यह कहा तो वह बोली कि क्या करता? मैंने कहा कि तुम्हें नहीं पता, यह लोग आजकल के नहीं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते थे। उस वक्त वह बोली कि करते तो क्या होता, मैं कोई भी बात दिल पर नहीं लेती, जिसका जो सुख होता है वह लेता है। तब मैंने कहा, अगर हमने कुछ किया तो तुम्हें कैसा लगेगा? उस वक्त वह बोली, उसमें क्या है, अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं पूरी करूँगी। मुझे अब समझ में आ गया था कि इसे भी उसी की ज़रूरत है, शायद इसे भी यह बातें पसंद हैं। मैंने उसे कहा
कि क्या हमारे बीच कुछ हो सकता है, वैसे भी हम पूरी रात साथ ही हैं। उस वक्त वो बोली, हाँ अगर तुम कहोगे तो मैं तैयार हूँ, तुम्हारे लिए जो चाहिए वो और जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। उस वक्त मैंने कहा, सच कह रही हो? वो बोली, हाँ। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, आसपास कोई भी नहीं था। सड़क के किनारे मैंने अपना ट्रक लिया और ट्रक रोक दिया। आसपास कोई गाड़ी आती जाती और गाड़ी की रोशनी सामने पड़ती। उस वक्त मैंने सामने का अपने गाड़ी का पर्दा खींच लिया, जिससे अंदर पूरा अंधेरा हो गया। धीरे से मैंने अपने मोबाइल की थोड़ी सी बैटरी जलाई और टॉर्च लगाकर बगल में रख दिया। उस वक्त वह फरमा रही थी। गाड़ी मैंने बंद कर दी और उसके बगल में जाकर बैठ गया। वह बहुत ही कमाल की और हसीन थी। मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर मेरा दिल जैसे भर आया था। मुझे उससे जितना आकर्षण हो रहा था, उतना ही उसे भी मुझसे हो रहा था। उसे भी मुझसे आनंद लेना था, यह अब समझ में आ गया था। मैं बगल में जाकर बैठ गया। शुरू में थोड़ी देर वह फरमाकर कुछ बोलने को भी तैयार नहीं थी। मैं भी उसके पास गया और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। काम करके उसका हाथ थोड़ा सा खुरदरा हो गया था, पर उसके हाथ का स्पर्श बहुत ही गर्म था। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैं उसके पास गया, उसके होंठों पर होंठ रखे, बालों में हाथ डाला। उसकी एक धीमी और अलग खुशबू मुझे छू रही थी। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम कामनी बताया। वह मुझे कसकर गले लगा रही थी और खुद की ओर खींच रही थी। उस वक्त वह मुझसे कह रही थी कि जिससे मुझे उम्मीद थी उसने तो मुझे ऐसा सुख कभी दिया ही नहीं। कभी भी मुझे मनचाहा आनंद नहीं मिला। उल्टे सासू माँ तो मुझे बहुत काम बताती थीं और मुझसे घर का सारा काम करवाती थीं और मुझे मनचाहा कभी जीने नहीं दिया। उसके बाद हमारी मुलाकात अच्छी होने लगी। वह मायके में रहती थी, लेकिन मेरे बुलाने के बाद हमेशा आती थी। मैं रात भर उसके साथ यात्रा करता था। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।